ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे खबर गोपालगंज से है, जहां शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर, सिद्धवलिया और बरौली थाना क्षेत्र के दियारा में पुलिस की टीम ने शराब के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया। सूचना मिलने पर ड्रोन से शराब तस्करों के अड्डे को चिन्हित करके पुलिस ने नदी किनारे चल रही शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया है। हालांकि मौके से शराब तस्कर फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो गोपालगंज के गंडक नदी के दियारा में पुलिस की टीम ने शराब के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। ड्रोन की मदद से चलाए गए इस ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। नदी किनारे चल रही 3 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। शराब भट्टियों पर ड्रोन ऑपरेशन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए शराब की भट्टियों को कैसे ध्वस्त किया जा रहा है। जो ड्रम में शराब रखे गए हैं उसको पुलिस यहाँ पर ध्वस्त करते हुए नजर आ रही है। ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी इन इलाकों में की जा रही है और ड्रोन से जैसे ही संदिग्ध गतिविधि नजर आती है वैसे ही पुलिस की उत्पाद विभाग की वहां पर धमक होती है। कार्रवाई की ये तस्वीरें गोपालगंज से निकल करके सामने आई है। जहां पर देखिए ये ड्रोन आसमान में उड़ता हुआ और इन तस्वीरों को कैद करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर इन शराब माफियाओं पर नकेल कसा गया है। शराब और शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में दियारा क्षेत्र है उसमें छापेमारी की गई थी सूचना के पश्चात और करीब 3 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और 8000 लीटर की करीब जो अर्धनिर्मित घोल है शराब का उसको नष्ट किया गया है और साथ ही साथ 100 लीटर देसी चुलाई शराब भी बरामद की गई है। किसी गिरफ्तारी भी है सर इसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो लोग इसमें शामिल थे उनके नाम सामने आए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। मुजफ्फरपुर में रील्स बनाने के लिए बाइक पर बॉयफ्रेंड के साथ स्टंट करती युवती का वीडियो वायरल हुआ है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि युवती और उसके बॉयफ्रेंड का अलग अलग धाराओं में चालान काटा जाएगा। सवाल है कि रील्स के लिए जान से खिलवाड़ क्यों। युवाओं पर इन दिनों रील्स बनाने का भूत सवार है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मुजफ्फरपुर में एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए युवती का वीडियो रील्स सोशल मीडिया पर वायरल है। युवती ने रील्स बनाकर अपने सोशल अकाउंट पर इसे पोस्ट किया। वीडियो के बैकग्राउंड में गाना चल रहा है। युवती का बॉयफ्रेंड बाइक चला रहा है और वो खुद पीछे चलती बाइक पर खड़ी होकर डांस करती हुई दिख रही है। दूसरे वीडियो में युवती हाथ छोड़कर बाइक चलाते हुए दिख रही है और बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। हालांकि युवती का रील बनाना उसके बॉयफ्रेंड को भारी पड़ गया और उसे 50,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि युवती और उसके बॉयफ्रेंड का अलग अलग धाराओं में चालान काटा जाएगा। परिवहन एक्ट के तहत चालान की राशि 50,000 तक हो सकती है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवती बहुत ही खतरनाक स्टंट करते हुए स्पोर्ट्स बाइक के साथ में अपना वीडियो बना रही है और एक लड़का है जो एक वीडियो में लड़की के साथ में इसी तरह से स्टंट करते हुए वीडियो बना रहे हैं। अगर इस तरह की कोई भी वीडियो बनाता है या फिर वायरल करता है या फिर कोई स्टंट करता है तो हम लोग की हाईवे पेट्रोलिंग वगैरह में भी हम लोगों ने एक स्पीडिंग रडार लगा हुआ है, जिससे कि ऑटोमेटिक अगर वो स्पीड से एक क्रॉस करता है तो हम लोग उसमें इमीडिएटली इसको डिटेक्ट करके फाइन करने का उसमें प्रावधान है। अभी कितने का चालान किया गया? अभी चालान नहीं हुआ है, हम लोग इसको पहले सत्यापन करके फिर उसमें कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि इसी युवती का सिटी पार्क में पिस्टल के साथ भोजपुरी गाने पर एक रील वायरल हुआ था। तब युवती और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने हिरासत में लिया था। वहीं स्टंट और रील बनाने के चक्कर में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में व्यूज और लाइक के चक्कर में जान से खिलवाड़ न करें तो ही अच्छा है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। दानापुर के फुलवारी शरीफ में गोदाम से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है।
आबकारी विभाग की छापेमारी में 200 कार्टन शराब बरामद किया गया है। कुरकुरे और चिप्स के पैकेट के बीच शराब छिपाकर रखी गई थी। हालांकि कोई शराब तस्कर गिरफ्तार नहीं हो सका। गोदाम किसका है, इसकी जांच की जा रही है। हम मौजूद हैं फुलवाड़ी शरीफ के एम्स के पास और यहाँ आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में आबकारी विभाग ने शराब बरामद किया है। ये अंग्रेजी शराब है, विभिन्न ब्रांड का ये अंग्रेजी शराब है। और क्या किस तरह से रेकी कर करके यहाँ पर बरामद किया गया? जैसा कि अभी बताया कि हम लोग को इसका इंफॉर्मेशन 2-3 दिन पहले मिल चुका था। हम लोगों ने अपने टीम के द्वारा इसकी रेकी करवाई। हम लोग सत्यापित कर लिए कि इसके अंदर शराब है, तो इसका ताला तोड़कर हम लोगों ने रेड किया और अंदर से 200 कार्टून शराब बरामद हुआ है। क्या का गोदाम? ये गैरेज के नाम पे चल रहा है। गैरेज के नाम पे। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी के बाद ही विशेष जानकारी दी जा सकती है। तो गिरफ्तारी के बाद ही जानकारी मिलेगी। फिलहाल जो है छापेमारी में 200 कार्टून शराब पकड़े गए हैं, बड़ी मात्रा में पकड़ी गई है और एम्स के नजदीक ये रोड से ठीक बगल में बड़े गोदाम में ये रखा हुआ था। दानापुर के फुलवाड़ी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। खबर राजधानी पटना से है, जहां बीएन कॉलेज हॉस्टल के मेन गेट के पास फायरिंग हुई है और ये घटना पीर बहोर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से 4 खोखा जब्त किया है। बीएन कॉलेज हॉस्टल के छात्रों का आरोप है कि सैदपुर हॉस्टल के छात्रों से उनकी आज झड़प हुई थी और उसके बाद काफी संख्या में वे पहुंच गए और फायरिंग करनी शुरू कर दी। सैदपुर हॉस्टल पटना विश्वविद्यालय का हॉस्टल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बीएन कॉलेज छात्रावास के गेट पर आकर गोलीबारी एवं फायरिंग किए। बीएन कॉलेज के छात्रों द्वारा, बीएन कॉलेज के छात्रावास के लड़कों द्वारा 4 गोली का खोखा प्रस्तुत किया गया है। सरंडा के जंगलों में आईडी धमाके में कोबरा बटालियन के एक जवान के घायल होने के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने 5 किलो का एक आईडी बरामद किया है, जिसे वहीं पर विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में नक्सलियों का एक एलओपी लोकेशन भी मिला है। इसमें एक साथ करीब 25 से 30 लोगों के रुकने की व्यवस्था थी। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के इस ठिकाने को भी ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और कुछ अन्य सामान बरामद हुए हैं। नक्सलियों का एक कैंप सरजोंबुरु क्षेत्र में था। सुरक्षा बलों की इस कामयाबी से नक्सलियों की बड़ी साजिश फेल हो गई है। खगड़िया में सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को झांसा देकर फर्जीवाड़ा और ठगी करने का मामला सामने आया है। परबत्ता पुलिस ने नवादा जिले से 2 अभियुक्त सोनू और पंकज को गिरफ्तार कर खगड़िया लेकर आई है। बताया जा रहा है कि पहले गिरफ्तार अभियुक्त प्रिंस की निशानदेही पर दोनों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस के अनुसार लाखों में डील की गई थी। मामला था, उसमें जो लोग पकड़े गए उन्होंने नवादा के कुछ लड़कों के बारे में बताया था। उसके इस पे निशानदेही पर हम लोगों ने नवादा में 60 लोगों को वहाँ पे हिरासत में लिया पूछताछ के लिए। उनको फिर यहाँ परबत्ता लाया गया। उसके बाद जब उनसे सारी चीज़ें पूछी गई तो 2 लोगों की संलिप्तता स्पष्ट उसमें नजर आ रही है। 2 लोग बाहरी हैं, उनका उसमें कहीं से कोई संलिप्तता नहीं है। अरवल से बड़ी खबर है, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा के मामले में फर्जी आंसर शीट बेचने का खुलासा हुआ है। 4 लोगों ने 40,000 में डील की थी। कुचहासा स्कूल के टीचर समेत 4 गिरफ्तार किए गए हैं। 2 और लोग का नाम सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। तो 4 लोग ने 40,000 में ये पूरी डील की थी। कुचहासा स्कूल के टीचर समेत 4 अरेस्ट इस मामले में किए गए हैं। 2 और लोग का भी नाम सामने आया है, जिनको लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है और पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।
मुजफ्फरपुर के बिहार यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में हो रही धांधली के खिलाफ बिहार छात्र संघ के सदस्य 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे कई छात्रों की तबियत भी अब बिगड़ने लगी है, लेकिन अब तक विश्वविद्यालय की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही। छात्रों का कहना है कि जब उन्होंने गड़बड़ी का विरोध किया तो कई छात्रों को फॉर्म भरने से वंचित कर दिया गया। धरना दे रहे छात्रों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज की जांच कमेटी में धांधली को लेकर यहाँ के जो छात्र संघ के छात्र हैं, छात्र संघ के नेता हैं, वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसमें आज इसका दूसरा दिन है और इसमें छात्रों की तबीयत जो है वह बिगड़ने लगी है। अलग अलग मांगे हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है उसमें विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार कहा जा रहा है और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के खिलाफ जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसमें धांधली की बात कही जा रही है। एक छात्र की तबीयत जो है विशेष रूप से खराब हो गई है और डॉक्टर की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, जांच कर रही है और उसके बाद आप अन्य छात्रों की भी स्थिति देखेंगे। सबकी हालत खराब है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? ओम प्रकाश नाम है। क्या हुआ है, किन वजहों से आप लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं? अनशन पर बैठने का कारण था कि पिछले लगभग हम लोग 1 साल से विश्वविद्यालय में आवेदन के माध्यम से तथा आंदोलन के माध्यम से रजिस्ट्रार साहब, वीसी साहब, कंट्रोलर साहब, पीएसडब्ल्यू, कॉलेज इंस्पेक्टर ऑफ आर्ट्स, इन सभी से मिलने के बाद भी शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में जो अनियमितता हो रही थी, जो छात्रों से उगाही की जा रही थी, इन सभी मुद्दों का कोई समाधान नहीं किया गया। हम लोग लगातार 1 साल से शहीद प्रमोद के खिलाफ, उसके अवैध वसूली के खिलाफ, उसके दबंगई के खिलाफ, छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करना, दबंगई से वसूली करने के खिलाफ लगातार 1 साल से आंदोलन किए, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। जब भी आंदोलन किए हैं विश्वविद्यालय में, जब भी आंदोलन किए हैं, पता नहीं ये लोग क्या कॉलेज वाले से बात करते हैं, सेटिंग करते हैं, पता नहीं चलता है और उसके बाद 1 दिन 2 दिन के बाद मुद्दा गौन हो जाता है। अनशन पर बैठे हुए हैं और अभी जो है यहाँ पर आप देखेंगे छात्र की तबीयत बिगड़ने लगी है। ऐसे में एम्बुलेंस मंगाया गया है, डॉक्टर की टीम भी पहुंची है। तबीयत बिगड़ रही है लेकिन अब तक जो इन लोगों को सांत्वना अभी तक विश्वविद्यालय की तरफ से भी नहीं मिला है, क्योंकि ये लोग लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इन्हें सांत्वना नहीं मिलेगा, तब तक ये अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। गोपालगंज में मौसम का मिजाज बदला है। हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं सदर अस्पताल समेत कई इलाकों में जल भराव से परेशानी बढ़ गई है। अस्पताल परिसर में पानी लगने की वजह से मरीजों को कंधे पर लेकर परिजन जाते नजर आए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश के साथ ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। खगड़िया के बिलदौर में बारिश के बाद सड़क धंस गई। बताया जा रहा है कि हर साल बरसात के मौसम में यहां सड़क धंस जाती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जैसे सड़क टूटती है, ठेकेदार बगल से मिट्टी भर देता है और फिर जब पानी का बहाव तेज होता है, सड़क फिर से टूट जाती है। इंजीनियर आरसीडी को बताया गया है यहाँ पर जी, वो 1 घंटे के अंदर ये सारा जो है सैंड बैग का व्यवस्था करा रहे हैं। 1 से 2 घंटे में परिचालन चालू हो जाएगा। ठेकेदार मिट्टी दे करके जाता है और बहाव के कारण यहाँ टूट जाता है। बरसात जब गिरता है ये बहाव से टूट जाता है और यही ठेकेदार का कानून है कि यही मिट्टी को खोद करके फिर इसी में सटा देता है। फिर बरसात आता है तो वही शोर बन जाता है। भारत स्वतंत्रता के 77 साल पूरे करने जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, पर इस बार हर बार से कुछ खास होगा, कुछ अलग होने वाला है। प्रधानमंत्री ने इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के कोने कोने से युवा महिला मुखिया को आमंत्रण भेजा है, जिन्हें बेहतर काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। इनमें पूर्वी चंपारण के महुआ पंचायत की मुखिया सुनीता देवी का नाम भी शामिल है, जो आमंत्रण पत्र देकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला हर साल स्वतंत्रता के जश्न का गवाह बनता है। ये किला
प्रधानमंत्री हर साल लाखों भारतीयों की मौजूदगी में यहाँ राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। पूरे देश में राष्ट्रगान की धुन गूंजने लगती है। इस लाल किले से करीब 1050 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर बसा है बिहार का एक जिला पूर्वी चंपारण। ये जिला भारत नेपाल बॉर्डर के करीब है। यही एक पंचायत है महुआवा। ये पंचायत इस वक्त सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ की मुखिया को देश के प्रधानमंत्री ने न्योता भेजा है। ये न्योता किसी आम मौके पर नहीं बल्कि तब भेजा गया है जब देश आजादी के 77 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। मुखिया सुनीता देवी पीएम का आमंत्रण पाकर खुशी से फूले नहीं समा रही। आदरणीय मोदी जी ने हमको बुलाए हैं, बहुत खुशी के बात। आप कभी सोची थी कि प्रधानमंत्री का बुलावा सीधे आ जाएगा, सीधे अब जाइएगा मोदी? नहीं, हम कभी भी नहीं सोचे थे। हाँ, कभी काल मैंने यहाँ आए थे मोदी जी तो हमको लगा से जाए हम भी मुलाकात करें, कुछ भी मांगे मेरे पंचायत के लिए। मुखिया सुनीता देवी नेपाल की बेटी हैं। शादी बिहार में हुई है और यहीं पंचायत चुनाव में उन्हें मुखिया भी चुना गया। सुनीता देवी ने मुखिया बनने के बाद स्कूल, सड़क, साफ सफाई और मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र पर खूब काम किया। पंचायत के लोग भी मुखिया के काम की तारीफ करते हैं। इन्होंने भारत और नेपाल की सीमा पर एक प्रवेश द्वार भी बनवाया है। ये द्वार भारत में आने और भारत से जाने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। मॉडल आंगनबाड़ी बनाए हैं, हाई स्कूल के बाउंड्री कराए हैं और नेपाल इंडिया पर एक गेट बहुत बढ़िया बनाए हैं जहाँ से अशोक स्थल हम अपना एथी से पैसा से लगाए हैं। पत्नी जब मुखिया हो और अपने काम में वाहवाही लूट रही हो तो पति को गर्व तो होगा ही। सुनीता के पति संतोष गिरी भी उनकी इस कामयाबी पर काफी खुश हैं। आप भी बहुत खुश होंगे एक पति होने के नाते? बहुत खुश है और मैं पूरे पंचायत की तरफ से देशवासी को, जिलावासी को और आदरणीय प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी की तरफ से आमंत्रण मिलने से पहले सुनीता देवी के काम की जांच पड़ताल की गई। उनका काम काफी अच्छा पाया गया। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में साफ सफाई, बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतर इंतजाम के साथ सुनीता देवी ने गांव में साफ सफाई और अच्छी सड़कों के लिए भी बेहतर काम किया है। सुनीता के कामकाज के कारण ही आज प्रधानमंत्री भी इनके मुरीद हैं और इन्हें सम्मानित करने के लिए खुद लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। मोतिहारी से संवाददाता अविनाश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बांग्लादेश में तनाव के बाद हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में निशाने पर हिंदुओं के आने पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में शरण मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नियम के मुताबिक भारत सरकार कदम उठाती है तो वे इसका स्वागत करेंगे। तारकिशोर प्रसाद से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। बाद बिहार के सीमांचल इलाके में भी इसको लेकर खास चर्चा है क्योंकि जो सीमांचल का ये सीमा है ये बांग्लादेश से सटा हुआ है और इसको लेकर सामाजिक और भौगोलिक क्या बदलाव हो सकता है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हैं। सर, बांग्लादेश का तख्तापलट सीमांचल के इलाके में कितना निश्चित तौर पर सीमांचल में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ होता रहा है और हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार भी काफ़ी संवेदनशील है और हम सबों का प्रयास है कि जो वहाँ तख्ता पलट हुआ है और जो हिंदू धर्म के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं उसे भारत संरक्षण दे और भारत में पर्याप्त इसके लिए कानून भी बना है और स्वाभाविक है कि जो विदेशों में जो हिंदू प्रताड़ित होंगे तो वो भारत की ओर देखेंगे और हम सब निश्चित तौर पर उन्हें संरक्षण देने का काम करेंगे। 1 करोड़ से अधिक हिंदू है वहाँ बांग्लादेश जो जिस पर फिलहाल टॉर्चर, क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं भारत सरकार उन लोगों को शरण देगा क्या?
नहीं, निश्चित तौर पर भारत सरकार काफ़ी गंभीरता से इन सारे मामले को देख रही है और हम सबों का दायित्व भी है और हम सबों ने इसके लिए पर्याप्त कानून भी बनाया है कि हम बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनको कैसे हम संरक्षण दें, उस पर आक्रमण बंद हो और जो भारत की ओर देख रहे हैं, भारत आना चाह रहे हैं, उसे हम पर्याप्त संरक्षण भी देंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। एक तरफ बांग्लादेश में सियासी तूफान मचा है, दूसरी तरफ झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संथाल में घुसपैठ के मुद्दे पर दायर एक याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र और राज्य के रवैये पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक कब? केंद्र और राज्य सरकार दे जवाब। घुसपैठ पर हंगामा नहीं, समाधान चाहिए। बांग्लादेश में भारी संकट के बीच झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई की। संथाल में घुसपैठ रोकने को लेकर की जा रही कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र दोनों सरकार से जवाब मांगा है। 6 जिलों के डीसी ने अब तक एफिडेविट डाली नहीं है, जबकि अक्टूबर 2023 के बाद केंद्र की ओर से भी कोई एफिडेविट नहीं दिया गया, जिसे लेकर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की। केंद्र के गृह सचिव को कहा है कि वो एफिडेविट जरूर एज ए लास्ट रिसोर्ट है उसको दें। कोर्ट का कहना था कि बाहर में हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, कॉन्क्रीट कुछ काम होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि घुसपैठ के मुद्दे पर सिर्फ हंगामा नहीं, ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। संथाल में अवैध तरीके से बड़ी संख्या में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाए जाने पर कोर्ट ने UIDAI के निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और BSF के DG को पार्टी बनाया है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बिगड़े हैं, वैसे में घुसपैठ का मामला और भी गंभीर हो जाता है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि 600 लोग उधर से एंटर करना चाहते थे, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि आज 600 की बात हो रही है, कल 6000, पहले 6 लाख लोग एंटर अप करेंगे और यदि हम लोग नहीं इसमें इमीडिएट कार्रवाई होती है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो गंभीर हालात उत्पन्न होने जा रहे हैं। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ याचिका दायर करने वाले सैयद दानियाल दानिश ने 6 दिन के संथाल दौरे में जो कुछ देखा और समझा है, वो वाकई चिंता बढ़ाने वाली है। संथाल के कुछ जिले इतने ज्यादा ग्रसित हैं कि वहाँ के लोकल्स खुल के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है कि नहीं आप इस पे मुखर हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, आप तो चले जाएंगे लेकिन हमारा जीना दोभर हो जाएगा। और वहाँ पे कुछ ज़िलों में सबसे ज़्यादा बर्थ सर्टिफिकेट जनवरी से लेके अप्रैल तक सबसे ज़्यादा बर्थ सर्टिफिकेट बनने की बात सामने आई है, जिसपे मैंने RTI लगा के पूछा भी है, जिसपे अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया गया है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने संबंधित जिलों के डीसी से घुसपैठियों को चिन्हित करने और उन्हें वापस भेजने को लेकर शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जूनियर अधिकारियों से खारापुर्ती कराई गई। अब पूरे मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।